तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कायदे से आज आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन कहानी ना सुनाते हुए भी आपको बहुत कुछ सुना जाऊंगा। क्योंकि ये चीज़ें जब मैंने देखी तो आमतौर पर मैं किसी घटना का कोई कम्युनिटी पोस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके मुझे करना पड़ा। क्योंकि हमारे देश की और इस दुनिया की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि आपको कुछ चीज़ें आज बताऊंगा और उसके पीछे की डिटेल्स आपको जब बताऊंगा तो शायद आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये हमारे देश में और हमारे आसपास के लोगों में किस तरह की विकृत मानसिकता घुल चुकी है। लेकिन ये तमाम चीज़ें बताओ इससे पहले आपको इस केस की कुछ अपडेट दे देता हूँ। केस की अपडेट अभी कुछ ज़्यादा है नहीं। हालांकि सीबीआई को भी जो डेडलाइन मिली थी उस डेडलाइन के हिसाब से सीबीआई को इस पूरे केस का जो खुलासा है, जो कुछ फैसला है, वो संडे तक कर देना है। अब ये चीज़ें वो किस हिसाब से करते हैं, क्या निष्पक्ष करते हैं या फिर नहीं करते हैं, उसमें अभी बहुत सारे इफ़ और बहुत सारी बट है। हालांकि जो फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप आई और जांच पड़ताल आपने की, तो उन्होंने कहा कि जांच पड़ताल हमने कर ली है, लेकिन कैमरे के सामने अभी हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं और कितनी चीज़ें अभी बतानी है, कितनी चीज़ें अभी नहीं बतानी है, वो हमारी जो टीम है वो डिसाइड करेगी और डिसाइड करके ये बता पाएंगे कि आखिर क्या चीज़ें अभी बता दें और क्या चीज़ें बाद में इकट्ठे खुलासा किया जाएगा। क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि एक से ज़्यादा लोग थे। अब इसको लेके जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब फॉरेंसिक को हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोगों की सुराग या फिर एक से ज़्यादा लोगों के सबूत वहाँ मिले हों, लेकिन जब तक पुख्ता तौर पे ये ना कह दिया जाए कि कौन है। अब सोच के देखिए कि अगर सीबीआई की टीम ये बोल दे कि एक से ज़्यादा लोग हैं और नाम ना बता पाए, तो प्रेशर उसके ऊपर पब्लिक का, मीडिया का सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि अभी तक ये डाउट है कि एक से ज़्यादा लोग थे या नहीं थे, और जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक पुलिस का स्टेटमेंट यही है कि एक से ज़्यादा लोग नहीं थे, बस एक आदमी था, संजय राय। लेकिन सर्कमटेंशियल एविडेंस जो कह रहे हैं उस हिसाब से ये लग रहा है कि एक से ज़्यादा लोग थे। तो ऐसे हाल में फॉरेंसिक टीम भी अभी कुछ कहने से बच रही है, क्योंकि पहला सवाल यही पूछा जा रहा कि एक लोग थे यानी संजय खुद था या फिर उसके साथ कई लोग थे। और पूरी कहानी, पूरी पहेली, पूरी मर्डर मिस्ट्री इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि एक या फिर कई लोग। चूँकि पोस्टमार्टम और सर्कमटेंशियल एविडेंस जो कहते हैं उस हिसाब से एक से ज़्यादा लोग थे। साथ ही जिन्होंने देखा उन्होंने भी बताया कि एक से ज़्यादा लोग थे। कई सारे ऐसे ऑडियो वायरल हैं जिसमें ये दावा किया गया कि एक से ज़्यादा लोग थे। और जो पुलिस की जांच पड़ताल, पुलिस की अपनी जो थ्योरी कह रही है, उस हिसाब से केवल एक शख्स था जिसका नाम था संजय रॉय। अब इन तमाम चीज़ों में इफ़ बट, कुछ शक, कुछ डाउट है कि एक या कई। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मैं बड़े यकीदे के साथ और सबूतों के साथ कह देता हूँ कि एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, लगभग 50 से 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस महिला की इज्जत लूटी है। बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि कम से कम 100 लोग, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनकी आईडी मेरे पास है, 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस महिला की इज्जत लूटी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अब आपको स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी और इसके स्क्रीनशॉट भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में किए थे। सबसे पहले एक शख्स है जिनका नाम है मेहताब के। मेहताब के सबसे पहले एक जो नियम होता है कि किसी भी रेप पीड़िता की तस्वीर को शेयर नहीं किया जाता। उन्होंने इस महिला की तस्वीर को शेयर किया, इस लेडी डॉक्टर की तस्वीर को अपने फेसबुक पे शेयर किया और शेयर करने के बाद लिखा कि काश मैं भी उन 7-8 लोगों में होता और क्या मस्त माल है। यानी एक महिला जिसकी इज्जत लूट ली गई, उसके बारे में पहला कमेंट मेहताब खान का ये निकल के आता है कि काश मैं भी उन 7-8 लोगों में होता जो रेपिस्ट थे। उसके बाद एक अलमास चौधरी है, उन्होंने लिखा हे क्वीन यू ड्रॉप दिस, और वहाँ पे अंडर गारमेंट्स की एक इमोजी थी और एक फ़ोटो थी, उसमें लिखा गया कि एक साथ 8 लोगों को फारिग कर दिया। जो थोड़ी सी अरबी ज़बान को समझते होंगे वो फारिग का मतलब जानते होंगे कि डिस्चार्ज होता है। एक राबिया शाह है, उन्होंने लिखा कि हाउ कैन यू मेक 10 आउट ऑफ 10 हैप्पी, और नीचे उस बेचारी पीड़िता की तस्वीर लगा दी। एक कोई इश्तियाक अहमद है, उन्होंने RIP का जो फुल फॉर्म लिखा वो लिखा रेस्ट इन पीस, कायदे से होता है, इन्होंने लिखा कि रेप इन पीस, और फिर उस पीड़िता का नाम लिखा। आप सोच के देखिए कि 4 से 6 ऐसी तस्वीरें आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रही होंगी। आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हैं, और इन पोस्ट पे जो लाइक हैं, आप पहले मेहताब खान की तस्वीर पे अगर लाइव ध्यान से देखेंगे तो एक लाइक दिख रहा है सौरभ घोष। अब ये सौरभ घोष कहाँ का सरनेम हो सकता है
और घोष कहाँ पे हैं, आप ये सोच के देखिए। और हंसने की इमोजी का रिएक्शन है, ठीक, एक कोई सादिल है, उनकी हंसने की इमोजी का रिएक्शन है। जो राबिया शाह हैं उनके पे कम से कम 106 हंसने की इमोजी की रिएक्शन है। और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस महिला की तस्वीर को मीम्स की तरह शेयर किया और कहा कि कैसे एक महिला 8-10 लोगों के साथ अपना रेप करवाती है, अपना बलात्कार करवाती है। तो एक तरफ जहां आधे से ज़्यादा लोग, अब आधे से ज़्यादा ही कहूँगा, इंसाफ की गुहार लगा रहे, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी घटिया पोस्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह गई थी अपने उस पति के सम्मान को लेने, और वो तस्वीर जब वायरल हुई थी, वहाँ भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कमेंट किया था और कहा था कि क्या मस्त और ऐसा कुछ। तो अब सोच के देखिए कि क्या स्थिति है हमारे देश की। और अभी जब मैं कल वीडियो बना रहा था उस टाइम भी जब उन लोगों से पूछा गया, मैंने खुद पूछा अपने वीडियो में कि आपकी क्या राय है, तो कम से कम मान के चलिए कि 300 से 400 कमेंट आए थे। उन 300 से 400 कमेंट में से 100 से 50 कमेंट ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग बातें बोली। पहली बात उन्होंने बोली कि ऐसे तो बहुत जगह हो रहा है, आपने वहाँ का वीडियो क्यों नहीं बनाया। मतलब एक रेप केस को दूसरे रेप केस के पीछे कवर किया जा रहा, मतलब इतनी गंवारता, इतनी किसी पार्टी या फिर किसी मुद्दे की चाटुकारिता इस कदर हमारे साथ के लोगों में भर चुकी है कि कोलकाता केस पे वो सवाल उठा रहे हैं कि आपने वहाँ के बारे में क्यों नहीं बताया। एक पत्रकार या फिर एज न्यूज रिपोर्टर या फिर आप क्राइम स्टोरी टेलर, जो भी समझे, अगर एक कहानी में कवर कर रहा हूँ उस पर अगर आप ये कहेंगे कि वो आपने वहाँ की क्यों नहीं कवर की, तो शायद आप मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से गुलाम हैं। इस जितने भी स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए, जब इनसे पूछा गया, कुछ लोगों ने कमेंट किया, तो कईयों ने तो अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। मैंने खुद पर्सनली वेरीफाई किया, क्रॉस चेक किया। एक ने तो ये तक कह दिया अपने सफाई में भी कि मैंने तो बस अल्लाह ताला के डर से उस पोस्ट को डिलीट किया है, मुझे किसी इंसान का कोई डर नहीं है, मैं बस अल्लाह ताला के उस नाराज़गी या फिर गुस्सा, उसने अपने अरबी भाषा में जो कुछ लिखा उससे डर गया था। और आप लोग एक कॉमेडी को, एक मीम्स को इतना शेयर कर दिए, इतना प्यार दिए। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस पर नाराज़गी जताई। मतलब किसी महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, उस महिला की इज्जत को भी उन्होंने मीम्स की तरह ले लिया। कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक बस ये प्रूफ करने में लगे हैं और कहीं और नहीं। मेरे कमेंट सेक्शन में अगर आप पिछली वीडियो को देखिए, उसके कमेंट सेक्शन को ध्यान से खोलिए, तो वो लोग इसमें लगे पड़े हैं कि बीजेपी का हाथ है या फिर वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उसका हाथ है या फिर किसी और पार्टी का हाथ है। आप सोच के देखिए कि चाहे बीजेपी हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे कांग्रेस, चाहे समाजवादी, क्या यहाँ की पॉलिटिशियन बाहर से आए हैं? क्या यहाँ का जो भी लीडर है वो किसी फॉरेन कंट्री से है? करने वाला तो हिंदुस्तानी है, कराने वाला हिंदुस्तानी है। 7,000 की भीड़ पहुँच जाती है हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करने। क्या 7,000 लोग किसी पार्टी के पैसे से आए थे? या फिर पैसे दे के आपसे कोई कहे कि जाओ और जहाँ पे रेप हुआ है वहाँ तोड़फोड़ कर दो, तो क्या आप चंद पैसों पे इतना बिक गए कि आप पहुँच गए तोड़फोड़ करने? आप सोच के देखिए। अभी भी कुछ लोग वहाँ की सरकार की फेलियर को मानने को तैयार नहीं। और ये चीज़ें मैंने कहीं और से एनालिसिस नहीं की, मैं कल अपने कमेंट सेक्शन को पढ़ रहा था, वहाँ पे मैंने एनालिसिस किया कि आज भी लोग परेशान हैं कि कहीं बीजेपी का साइड न मजबूत हो जाए, कहीं जो रूलिंग पार्टी उसकी साइड न कमज़ोर हो जाए। सीधी बात है, किसी भी केस में फेलियर है तो है। बृजभूषण के मामले में बृजभूषण के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ये बीजेपी सरकार का फेलियर था। सिंपल बात है, उसको कहने में शर्म क्या। उस हिसाब से जांच पड़ताल नहीं हुई, उस हिसाब से पूछताछ बृजभूषण से नहीं हुई। अभी तक मामला बस कोर्ट के अधीन है, सरकार ने कुछ नहीं किया था। तो इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। और तृणमूल पार्टी जो इस टाइम रूलिंग में है उसकी फेलियर है तो है, उसमें आप लोग इतना शक, इतना किसी पार्टी की चाटुकारिता, कोई सेंस नहीं बनता। आप कमेंट में आके कहते हैं ममता बनर्जी जिंदाबाद। क्या सेंस है, किस बात का जिंदाबाद? खुद के खिलाफ वो महिला खुद रैली निकाल रही, खुद से ही खुद की इंसाफ मांग रही, खुद से ही कह रही कि मैं इंसाफ करवा दूंगी। सीबीआई को वो मामला उसने नहीं सौंपा था, ममता बनर्जी ने नहीं सौंपा था, सीबीआई को हाईकोर्ट ने सौंपा। क्योंकि मल्टीपल टाइम ऐसी दलीलें कोर्ट में पेश की गई जहां ये कहा गया है कि जो पुलिस है वो निष्पक्ष जांच पड़ताल नहीं करेगी, इसलिए सीबीआई को सौंप दिया जाए। तब जाके सीबीआई को सौंपा गया। अंदर की खबर आपको बताऊं तो कई सारे हॉस्पिटल के ऐसे लोग हैं जो भाग चुके हैं देश छोड़ के, क्योंकि कई सारे ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो उनके खिलाफ गए। एक मेडिकल कॉलेज, जिस कॉलेज में कोई प्रिंसिपल होता है, कोई प्राइवेट स्कूल का नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल था। प्रिंसिपल अपना इस्तीफ़ा देता है, रेजिग्नेशन लेटर सरकार को जब भेजता है
वो रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं होता और वहीं पे उस प्रिंसिपल की जो पोस्टिंग थी दूसरे कॉलेज में 6 घंटे के अंदर कर दी जाती है। सरकार चाहती तो 1-2 महीने कम से कम रोक देती, सैलरी होल्ड कर देती और कह देती कि नहीं पहले फैसला हो जाने तो तब तुम्हारी पोस्टिंग होगी, लेकिन डायरेक्ट 6 घंटे के अंदर पोस्टिंग हो गई। और सरकार की क्या गलती थी? हम अपनी जनता की बात करें, आप कमेंट सेक्शन किसी वीडियो को उठा के देखिए, ज़्यादातर लोग इसमें परेशान हैं कि इसमें बीजेपी का हाथ है या फिर किसी रूलिंग पार्टी का हाथ है या फिर किसी और पार्टी का हाथ है। क्या पार्टी के कार्यकर्ता या फिर पार्टी के नेता बाहर से आए हैं? अगर हमारे देश में ठीक ठाक कानून होता, ठीक ठाक कानून व्यवस्था होती, जिस संविधान की हम दुहाइयाँ देते फिरते हैं, क्या वो संविधान अगर सही होता, उसके जो आर्टिकल्स है, जो कानून व्यवस्था है, CRPC, IPC सब सही होती, इतने लूप होल्स नहीं होते, इतने क्लॉज नहीं होते, तो क्या किसी भी पार्टी का होता कोर्ट में जाता, अपना फैसला कोर्ट निष्पक्ष करती। लेकिन आपने इस कदर फंसा दिया और इसमें सीधी सीधी गलती पब्लिक की है। 4 दिन प्रोटेस्ट, 5वें दिन फिर कमी, 6वें दिन उसमें फिर पार्टी का एंगल निकालना और फिर 7वें दिन मामला रफा दफा। एक सवाल और पूछा गया कि उत्तराखंड की वीडियो आपने क्यों नहीं बनाई, जबकि उसी दिन हुई थी। उत्तराखंड की वीडियो मैंने बना रखी है, कल आ जाएगी, लेकिन आप वहाँ पे भी वही मानसिकता दिखा रहे हैं कि यहाँ पक्षपात हो रहा। अगर किसी एक लड़की को इंसाफ मिल जाएगा, और वहाँ मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि एक लड़की का मामला है ही नहीं, वहाँ कुछ मामला बहुत बड़ा है, कई सारी लड़कियों की ज़िंदगी उसमें इन्वॉल्व है, कई सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो पीड़ित हैं, किसी का छप गया, किसी का छुप गया। आपको याद होगा वहाँ पे 2001 से पहले भी सेक्स रैकेट को लेके बड़ी सारी बातें कही गई थी। ये कहा गया था कि वहाँ पोर्नोग्राफी शूट होती है, और 2001 में तो एक कोई डॉक्टर, उसकी डेथ वहाँ हुई थी, उस पर भी डाउट था, शायद शम सर ने उसकी कहानी कल सुनाई थी, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा ज़्यादा डिटेल में, वो सब आपने सुना होगा। लेकिन आप सोच के देखिए कि 2001 में वो मामला पकड़ा गया था और वो सेक्स रैकेट वहाँ बहुत पहले से चल रहा था। तो क्या हो सकता है कि एक ही महिला यहाँ इन्वॉल्व हो? भीड़ जाती है सबूतों को छेड़छाड़ करने, और सबूतों की बात आप छोड़ दीजिए, हमारे अपने कमेंट सेक्शन में पूरे देश में बैठे अलग अलग लोग पार्टियों की इस कदर गुलाम है कि बीजेपी वाला बीजेपी का इस कदर पक्ष ले रहा कि शायद पैसे मिल गए हों या फिर कोई बड़ा कार्यकर्ता, कोई बड़ा प्रवक्ता हो, जो रूलिंग पार्टी वहाँ की है, वहाँ वाले इस कदर पक्ष ले रहे हैं कि नहीं सरकार की कोई गलती नहीं है। कैसे नहीं गलती है? कैसे नहीं गलती है? आपके यहाँ किसी हॉस्पिटल में ऐसा होता है, कैसे नहीं गलती है आपकी? आप किसी क्राइम को नहीं रोक सकते, नो डाउट, लेकिन आप कार्रवाई ठीक से करवा सकते हैं। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कैसे हो जाती है? आपको पता था कि 14 तारीख को लेफ्ट की जितनी पार्टियाँ वो आएंगी प्रोटेस्ट करने रात को, आपने PSC बटालियन क्यों नहीं बुला ली थी? आप चाहते तो वहाँ पे अर्धसैनिक बल लगवा सकते थे, CRPF लगवा सकते थे। आप अगर डिमांड करते, केंद्र सरकार से कहते, या फिर खुद आपके पास इतनी पुलिस थी कि वहाँ हॉस्पिटल में किसी को घुसने ना देते, लेकिन आपने इस कदर छेड़खानी करवानी दी। आप चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो और तभी हुआ। खैर, अब इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। थोड़ा सा मुझे भी बुरा लगा ये चीज़ें देख के कि आज भी एक महिला की इज्जत गई, एक महिला की आबरू गई। वहाँ पे लोग मीम्स बना रहे हैं, वहाँ पे लोग पार्टी खेल रहे हैं और वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी हार्ट ब्रेकिंग है कि किसी भी मामले पे ऐसी राजनीति ना हो। और मैं बड़े दावे से कहता हूँ, फिर कहता हूँ कि जो 10, 20, 50, 100 लोग इस मामले पे मीम्स बना रहे हैं, जो 10, 20, 50 लोग इस मामले पे बस राजनीति कर रहे हैं, जिनको मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा, जिनकी पोस्ट मैंने देखी, हर वो शख्स जो राजनीति कर रहा है, हर वो शख्स जो इस मामले का मजाक बना रहा है, कहीं ना कहीं उस महिला की, उस बहन की इज्जत की तार तार में एक हाथ उसका जरूर है। द्रौपदी की साड़ी बस दुशासन ने भले ही खींचा था, लेकिन हंसने वाला कर्ण भी था वहाँ पे, और भी जितने लोग थे हंसने वाले सब थे, इसीलिए सबको मारा गया। तो भले ही यहाँ रेप चाहे संजय ने किया हो, चाहे अलग अलग और हॉस्पिटल के लोगों ने किया हो, लेकिन जितने लोग, चाहे ये एक तो महिला थी जिसका नाम रूबिया शाह था, वो अभी भी हंसी उड़ा रही, राबिया शाह, एक इश्तियाक अहमद, एक अलमस चौधरी, एक मेहताब खान, सौरभ घोष जी को हंसी आ रही है इस पर, सादिल को हंसी आ रही। और आप सोच के देखिए कि राबिया शाह खुद एक लड़की है, खुद एक महिला है, उसके बाद दूसरी महिला की ज़िंदगी पे इस कदर तंज कस रही है। तो आप सोच के देखिए कि देश कहाँ जा रहा। हालांकि कुछ लोग इसमें पाकिस्तान से भी हैं, लेकिन है तो हमारे बगल के, उनके भी अंदर इंसानियत होनी चाहिए। शर्म आती है ऐसी चीज़ों को देख के। और मेरे खुद के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से लोग ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का है या फिर उसका, उसमें लड़ पड़े हैं। इन सब को छोड़ के ये नहीं कह रहे हैं कि जांच पड़ताल जल्दी से निष्पक्ष हो और
ऐसी कानून व्यवस्था बने कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले, 1 साल के अंदर मिल जाए। निर्भया जैसा 8 साल 10 साल न लटके, कोई AP सिंह जैसा वकील न पहुंच जाए। ये सब छोड़ के हम इस पे लगे हैं कि बीजेपी या कांग्रेस, तो फिर क्या बोले। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ऐसे अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो करके रख लीजिएगा, क्योंकि हर घंटे या फिर हर दिन ऐसी अपडेट, ऐसी कहानियों के साथ आपके सामने आता रहता हूँ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।